हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट लाइब्रेरी में, जिसमें इस लेक्चर में हम गेट 2013 डीबीएमएस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जहां पे ये हमारा रिलेशन है जिसमें हमें फाइंड करना है कैंडिडेट की इसमें कितने होंगे, और ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए इसमें से फाइंड करते हैं कैंडिडेट की और सीखते हैं कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि राइट साइड में हम कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए हमें राइट साइड में कौन से एट्रीब्यूट नहीं है वो देखना होता है। तो हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट है 8। इनमें से हमें देखना है कि राइट साइड में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। ए को देखते हैं, ए तो हमारा है, बी भी है, सी भी है, डी हमारा नहीं है। ठीक है, ई को देखते हैं, ई भी है, एफ जी एच, बाकी सब है, हमारे पास डी नहीं है। तो जो एट्रीब्यूट नहीं है उसका हमें सबसे पहले निकालना होता है क्लोज़र। तो डी का मैं क्लोज़र निकाल लेता हूँ। ठीक, तो डी का क्लोज़र निकालने पे हमें क्या मिल रहा है, ओनली डी, और यहाँ पे और कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, और फ्रेंड आप यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर डी से ही हमें रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मतलब ए बी सी डी ये सब फाइंड हो जाते तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट को की होगा वो हमारा ओनली डी होगा। अब डी नहीं है, डी सिंगल ही आ रहा है, रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट फाइंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब हम इससे बाकी एट्रीब्यूट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए, तो ए के साथ डी ऐसे कर लिया, और उसके बाद है बी डी, सी डी, ई डी, एफ डी और जी डी, एच डी। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना लिया जिसका हमें अब निकालना है क्लोज़र। ठीक, तो मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ। तो ए डी का क्लोज़र में सबसे पहले आएगा ए डी। अब देखते हैं ए से क्या फॉलो कर रहा है, बी और सी, बी से फिर सी तो है, सी एफ एच हो जा रहा है, और ई से फिर ए मिल रहा, ए से ई तो हमारे पास है नहीं, एफ से मिल रहा है ई, एफ है हमारे पास, ई जी। ठीक है, इसका तो निकल गया। अब सेकंड का निकालते हैं, तो यहाँ पे है बी डी सबसे पहले आएगा, बी से फिर सी एफ एच निकल रहा है, एफ से ई और जी निकल रहा है, और ई से फिर मिल रहा है ए। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं सी डी। तो सी डी सबसे पहले आया, सी से कहीं नहीं निकल रहा है, डी से कहीं नहीं निकल रहा है, तो ये बस इतना ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ई और डी। यहाँ से आया ई डी, ई से मिला हमें ए, और ए से फिर मिल गया हमें बी और सी, बी से मिला एफ और एच, और एफ से फिर मिल गया हमें ई और जी। ठीक है, अब हम एफ और डी, एफ डी इसका निकालते हैं। एफ डी फर्स्ट में आया, एफ से मिल रहा है ई और जी, ई से मिल रहा है हमें तो ए मिल रहा है, ए से फिर मिल गया बी और सी, बी और सी, बी और सी, और अब हमारे पास क्या बचा, बी से मिल रहा है सी एफ, सी भी है, एफ भी है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं एच मिला। ठीक है, बी से। तो अब नेक्स्ट जी और डी का क्लोज़र में जी डी पहले आया, जी डी, और जी से और कुछ नहीं निकल रहा है, और डी से भी। ठीक, ये इतना एच और डी, एच डी, इससे भी हमारे पास कुछ भी निकल नहीं रहा है। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, इसमें मतलब पूरे रिलेशन निकले, और इसमें से पूरा रिलेशन निकला, इसमें से पूरा रिलेशन निकला, इसमें से पूरा रिलेशन निकला। ठीक है, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा ए डी, बी डी, ई डी और एफ डी। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे पास यहाँ कितने एट्रीब्यूट मतलब रिलेशन में हमारा ट्रू हुआ है जो है, वो कौन कौन से रिलेशन है जो पूरे मतलब इस एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है, तो ये चारों हैं। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना रहेगा, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसे टाइप से कॉम्बिनेशन, जैसे कि सबसे पहले ए डी का देखते हैं। ए डी के साथ आना चाहिए हमारा, ए डी है तो ए डी के साथ हम ऐड कर सकते हैं बी। ठीक है, और ए डी के साथ हम फिर से ऐड करते हैं ए डी सी। ठीक, और ए डी के साथ फिर से हम ऐड कर सकते हैं ए डी के साथ एफ, और ए डी के साथ हम ऐड कर सकते हैं जी, ए डी के साथ ऐड कर सकते हैं एच,
ठीक है। तो इस टाइप से हम ऐड करके देख सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड हमें पता है कि हम कैंडिडेट की किसे कहते हैं। तो फ्रेंड अब हम कैंडिडेट की किसे कहते हैं, तो फ्रेंड कैंडिडेट की हम उसे कहते हैं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की ना हो। प्रॉपर सबसेट मतलब कहना चाहिए जैसे कि अगर ए डी बी ये हमारा कैंडिडेट की होता तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सबसेट तो ए डी तो बन ही रहा है यहाँ पे, तो मीन्स ये हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता। उसी टाइप से देखिए हम अगर रिलेशन बना रहे हैं तो सब में ए डी आ ही रहा है और ए डी का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो इसी टाइप से हम अगर इन सब से ये एट्रीब्यूट फाइंड भी हो गए तो वो हमारा सुपर की होगा, ना कि होगा कैंडिडेट की, और हमें फाइंड करना है कैंडिडेट की। इसी टाइप से इनका भी अगर रिलेशन बनाएंगे तो सेम इसी टाइप से होगा, इनका प्रॉपर सबसेट सुपर की बन सकता है, लेकिन कैंडिडेट की हमें कहीं नहीं मिलेगा। मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट की होगा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। हमारे पास कितने कैंडिडेट की हुए, 4। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमें हमारा बी ऑप्शन ये ट्रू होगा, ठीक है आंसर। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बनाएंगे फिर भी हमें क्या प्रॉपर सबसेट तो मिलेगा ही इसका, ठीक है। इस बेस पे हम ये कॉम्बिनेशन और मतलब नहीं बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। थैंक यू।